हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आज शनिवार है, 13 अक्टूबर। नेक्स्ट वीक में इंडियाज़ बिगेस्ट फेस्टिवल दैट इज़ दीपावली वो बिल्कुल नियर है। और नेक्स्ट वीक के अंदर हमको उसको सेलिब्रेशन भी करना है। वो बात एक बहुत हमारे लिए अहम है, लेकिन उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा फेस्टिवल जो शांतिपूर्ण रहे, अच्छे से हो, और हमारे जो इन्वेस्टर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऑन दैट बेस, उसी के तहत मैंने पूरी तैयारी करके, स्टडी करके, आई हैड मेक so many articles, so many interviews, and today's early in the morning I had read lot of article that will be more and more beneficiary in next week or a head period that is near to completion 2021, and our new year will come very rapidly within a short time, that is 2022। तो वो सब के तहत हमको फेस्टिवल को मनाना है, इन्जॉयमेंट करना है, हॉलीडे का पूरा सदुपयोग करना है, लेकिन उसके साथ में हमको पूर्व तैयारी भी करनी है, होमवर्क भी करनी है। ऐसा अगर हम आयोजन करें, प्लानिंग करें, तो वो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए और अपनी कंट्री के लिए मेन बहुत ही लाभदायक रहेगा, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, आज ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ एज ए जस्ट लाइक ए मुहूर्त ट्रेडिंग मतलब दीपावली के अंदर जो शाम को एक स्पेशल सेशन रखता है हमारा जो मार्केट है इंडिया का, वेदर जिसको कि हम बीएसई बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो लगभग 1.25 घंटे का एक सेशन रखता है। उसमें मुहूर्त के ट्रेडिंग होते हैं। उसमें ये बताना चाहूँगा, उसमें ज़्यादा एफआईआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ बहुत ही कम रिटेलर्स और जो डीआईआई है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। और अभी तक का इतिहास भी यही है कि उसके अंदर कभी भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। 100-150 पॉइंट, अगर 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ तो जब टाइम पूरा होने आता है तो मार्केट सो या एकदम नियर टू फ्लैट ही क्लोज होता है। लेकिन ऐसे के अंदर हमको कौन से सेक्टर और कौन से शेयर्स फाइंड आउट करने हैं वो ज़्यादा अहम की बात है या अहमियत रखते हैं। तो मैंने जो अभी स्टडी करी है वो पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊँगा, ये भी बता दूँ आपको, क्योंकि हमको पूरी जानकारी चाहिए। पूरा बॉटम ऑफ द माइक्रो लेवल स्टडी आर रिक्वायर फॉर विन इन आवर मार्केट नाउ, क्योंकि अभी का सिचुएशन ही ऐसा है। इसमें अगर हमने पूरी तैयारी नहीं करी, पूरी जानकारी नहीं रखी और मार्केट में गए तो चांसेस वेरी रिस्की हो जाते हैं हमारे। तो अभी मैं यही बोलना चाहूँगा। दूसरा, बहुत से पॉइंट है, जैसे कि फेड का पॉइंट है, दिसंबर का है, एफआईआई का फेस्टिवल है दिसंबर के अंदर, आप देखेंगे 25 को उनका क्रिसमस है, तो वो एक हॉलीडे सेशन चालू हो जाएगा। उसके बाद में बहुत सारे मैटर हैं, उस पर मैं जानना नहीं चाहूँगा। अभी मैं आपको जो हॉलीडे के अंदर और जो हमारे दीपावली के अंदर मुहूर्त ट्रेडिंग होगा शाम को, उसके लिए मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, मैं खाली स्क्रिप्ट का नाम दूंगा आपको, आपको उसका रेट फ्राइडे का ही पकड़ना है। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बताया अभी, मैंने कहाँ कहाँ से आर्टिकल पढ़े हैं मैं आपको बताऊँगा। ब्लूमबर्ग सबसे पहले, वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूज़, उसके बाद में आरटी जो कि रशिया की बहुत ही फेमस चैनल है, चैनल मतलब न्यूज़ चैनल है। उसके बाद में आपको बोलना चाहूँगा सीएनए सिंगापुर की। उसके बाद में अल जजीरा जो पूरे गल्फ़ को कवर करती है। उसके बाद में जापान का जो न्यूज़ है उसको मैंने पढ़ा है, रूटर्स। उसके बाद में मिंट। ये सभी अगर आप पढ़ते हैं, रेगुलरली टच में रहते हैं और 1-1.5 घंटा अगर देते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं जो हमको मार्केट में काफ़ी क्वेश्चन का काम करते हैं और हमको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा फीडबैक देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो अभी मैंने जो स्टडी की उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से सेक्टर हैं। वैसे बहुत से एक्सपर्ट्स ने अपने अपने व्यू रखे हैं और दिए भी हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन योर स्मार्टफोन, कोई इशू नहीं है। जितना जिसकी तैयारी होगी, जितना जो कैसे कर रहा है, वो हमारा विषय नहीं है, वो उनका विषय है। हमको तो हमारी तैयारी की बात करनी है, उसमें कितना ट्रूथ है वो हमको अपने आप को जानना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, मैं आपको कितना ट्रूथ दे रहा हूँ, कितना तैयारी के साथ में दे रहा हूँ, मेरी कैसी तैयारी है,
मैं आपको कॉपी पेस्ट दे रहा हूँ या आपको ऐसे ही दे रहा हूँ, ये तभी आपको ख्याल आएगा जब थोड़ा बहुत आपका भी प्रिपरेशन होगा या तैयारी होगी, अदरवाइज देयर इज़ नो मीनिंग एट ऑल। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब कुछ हमको कोई एड्रेस करता है या कोई बोलता है या कुछ बताना चाहता है, तो अगर हमारी थोड़ी सी भी उस क्षेत्र के अंदर अगर जानकारी होती है तो हम उसको अच्छे से स्कैनिंग कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि इस की बातों पे हमको अमल करना चाहिए या नहीं। तो जिसको अच्छा लगे वो अमल करे, जिसको नहीं लगता है नो प्रॉब्लम, इजीली दे आर लिव फ्रॉम माय वीडियोस। तो अभी मैं आपको जो सेक्टर है उसमें बोलना चाहूँगा और उसके बाद में मैं शेयर्स भी बोल दूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा जो पूरे विश्व में अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं उसके अंदर, वो है इन्वायरमेंट को लेकर के। अब इन्वायरमेंट को कैसे कर्व किया जाएगा, तो उसके अंदर एक ऐसा मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, कि एक आउटपुट ऐसा निकल करके आ रहा है कि जो रेलवे है, मतलब रोड के थ्रू इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल कार्बन इमिशन। और पूरे विश्व में अगर आप देखने जाएंगे तो 70 से 75% जो कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस और जो इन्वायरमेंट को डैमेज करने वाली जो गैसेस निकलती है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू निकल रही है, व्हीकल के थ्रू। तो अब एक ऐसा फाइनल डिसीजन हो रहा पूरे विश्व में कि ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे के ऊपर फोकस करके ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि उसमें मास ट्रांसपोर्टेशन होता है और मिनिमम फ्यूल के अंदर। समझ रहे हैं मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ट्रेन के अंदर अगर 3000 या 4000 पैसेंजर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ही पावर चाहिए, ओनली रिक्वायर वन, और वो भी इलेक्ट्रिक बेस है, तो वहाँ पे जीरो कार्बन इमिशन होगा। और यही अगर मैं आपको व्हीकल की बात करूँ, जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल नहीं आते तब तक अभी फोसिल फ्यूल दैट इज़ पेट्रोल, डीजल को यूज़ करने से बहुत ही ज़्यादा कार्बन इमिशन जनरेट होता है। उसकी वजह से ये सिग्नल हमको मिल रहा है कि जो रेलवे से रिलेटेड है, जो संबंधित कंपनियां हैं, जो सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब रेलवे के अंदर कौन कौन से हैं उसके पहले मैं आपको बताऊंगा। इंडिया के अंदर अभी आपने नितिन गडकरी साहब की बात सुनी होगी, पिछले 1 महीने के अंदर काफ़ी दफ़े उन्होंने नेशन को मतलब उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं और प्रोग्राम्स को एड्रेस करते हुए बहुत सी ऐसी बातें बोली है जो हमको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उसको दिमाग में रखना चाहिए, जो हमको बहुत सपोर्ट करेगी। उसके अंदर सबसे पहले आता है रेलवे। अब रेलवे के अंदर हमारे यहाँ बहुत मॉडिफिकेशन हो रहा है, चाहे आप DFCCIL ले लो, उसके 4 जोन है। उसको मैं बोलना चाहूँगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इस तरीके से 4 ब्लॉक में उसको डिवाइड किया है, जिससे उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी रह सके। और ये हर एक क्षेत्र में, हर एक बिजनेस में ज़रूरी है, तभी हमको आइडेंटिफाइड होता है कहाँ पे हमको फोकस करना है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है और कहाँ पे हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि उसका इम्प्रूवमेंट जल्दी हो और हमारा लॉस है वो कर्व हो सके। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एस्कॉर्ट। और यहाँ पे मैं आपको फिर बताना चाहूँगा एस्कॉर्ट 40 रुपये बढ़ा हुआ है फ्राइडे को, इवन दो आई वांट टू गिव यू। और यहाँ पे मैं आपको वो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, ट्रैक्टर के अंदर महिंद्रा के बाद में उनका ही नंबर है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर बोलना चाहूँगा, मैं आपको ट्रैक्टर के बेस पे नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ रेलवे के अंदर जो वो इंजीनियरिंग का जो मटेरियल है और जो रेलवे के अंदर जो मतलब बोगीज़ में जो उनके मटेरियल यूज़ होते हैं रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये स्क्रिप्ट दे रहा हूँ जो बोलना चाहता हूँ आपको। उसके अंदर मैं ये भी बताऊँगा वैक्यूम बेस एयर शक्स, जिसको बोलते हैं ना, एयर कंट्रोल या शॉक एब्जॉर्बर, और भी बहुत से पार्ट्स हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा है। और पूरे मॉडिफिकेशन के अंदर उसके अंदर बिल्कुल भी जर्क नहीं आता, वैक्यूम बेस होते हैं और रबर के होते हैं। अपने बहुत बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स में देखा होगा, ट्रक्स में, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है। और पूरा मॉडिफिकेशन हो रहा है रेलवे में, नए में तो लगने ही वाले हैं, लेकिन पुरानों के अंदर जो अपने ट्रेन्स है, अब हमारा नेटवर्क कितना बड़ा है वो आप समझ सकते हैं। सेकंड नंबर है विश्व में आज की तारीख में रेलवे के अंदर, आफ्टर चाइना वी आर द सेकंड इन रेलवे के अंदर मैं बोलना चाहूँगा। तो उसके अंदर कितना डिमांड आ सकता है ये सबको देखते हुए। और एक एग्जांपल और देना चाहूँगा जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़े। कल मार्केट लगभग 1000 पॉइंट माइनस था पूरे दिन में और लगभग 700 पॉइंट के करीब माइनस में रहा, फिर भी उसको बढ़ाया है 40 रुपये। ये समझने की बात है। तो एस्कॉर्ट आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में राइट्स,
बहुत ही पॉजिटिव है। और भी बहुत सी रेलवे की है, टैक्स में को रेलवे, उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहूँगा, वो भी पॉजिटिव है, लेकिन वो दैट इज़ यू विल बी डिसाइड। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा इनोवेशन सेक्टर में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने रेलवे बताया, इनोवेशन, उसके बाद में हाइड्रोजन, ये सेक्टर बता रहा हूँ, फिर मैं शेयर पे आता हूँ। उसके बाद में डिलीवरी सर्विस, उसके बाद में इन्वायरमेंट कंट्रोल, उसके बाद में मेडिकल सेक्टर, स्पेशलिटी पर्टिकुलरली आता हूँ उसके ऊपर में। उसके बाद में एग्रीकल्चर। अब मैं आपको आता हूँ ये सेक्टर वाइज जो मैंने स्क्रिप्ट निकाली है उसके ऊपर आना चाहूँगा मैं। एस्कॉट, रेलवे से रिलेटेड राइट्स। उसके बाद में सर्विस के ऊपर आ रहा हूँ तो उसके अंदर ब्लू डार्ट, ब्लू डार्ट इज़ ए वेरी गुड। उसके बाद में कार्गो को लेकर के भी आप कर सकते हैं। कार्गो के अंदर आप चाहे ये जो अपने एविएशन की कंपनी है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना कि कार्गो के ऊपर किसका ज़्यादा फोकस है, वो हो गया आपको। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा सीमेंस, एवरग्रीन है। सीमेंस में फिर बोलना चाहूँगा मार्केट 700 पॉइंट माइनस था, लेकिन सीमेंस को सुबह नीचे ले गए। उसके बाद में लास्ट में दोपहर के बाद में उसको शूटअप किया है। क्यों किया है आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जो मैं ये आपको सेक्टर और स्क्रिप्ट दे रहा हूँ उसमें कोई चांसेस नहीं है FII या ये DI में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इसको सेलिंग प्रेशर ला सके। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, दे हैव नॉट ए कॉन्फिडेंस और पावर और नॉलेज, दे विल बी बास्केट सेलिंग सच टाइप ऑफ सेक्टर एंड शेयर्स, क्योंकि वो भी स्टडी करके कमाने आए हैं, यहाँ पे कुछ अर्न करने आए हैं, तो वो भी ऐसा ही सेक्टर और ऐसा ही क्षेत्र को चूज़ करते हैं। दे हैव नॉट ए मैजिक स्टिक, ध्यान रखना। थोड़ा लंबा होगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में मैं आपको सीमेंस दे दिया, बहुत ही जाइंट है सीमेंस, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए ये सभी आपको मुहूर्त में आपको अगले दिवाली तक मतलब चांदी चांदी करवा देंगे। आपको सोना बोलूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है माय डियर। उसके बाद में अभी मैं बैंकिंग की ये भी सर्विस में आ रही है, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक अपने उदय कोटक जो हैं वो बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही साउंड पर्सन है। उनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं कोटक का जो बैंक का, उसी से आपको मालूम पड़ जाएगा। और उनका बैंक के अंदर और भी बहुत से क्षेत्र में इनोवेशन की बात चल रही है, बट ऑफिशियली दे आर नॉट डिक्लेयर नाउ। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो समय के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कार्बन इमिशन और एनवायरनमेंट को लेकर के लिंडे इंडिया, जो कि ऑक्सीजन ही बनाती है, ध्यान में मत रखना ऑक्सीजन का मैटर है। और ये बाहर की कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वो इंजीनियरिंग में भी है और 100 से 150 से ज़्यादा कंट्री में इनका काम चलता है। माई रिलेटिव इज़ ऑल्सो वर्किंग इन दिस कंपनी, ही इज़ वर्किंग एट रशिया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा पूरा उनसे डिस्कस होता है। रशिया में वो काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर, और इंजीनियरिंग के अंदर। ही इज़ ए MBA इन इंजीनियरिंग, बहुत ही एक्सपर्ट। और पूरा डिटेल मेरे को मैं बात करता रहता हूँ, ये मेरी हॉबी है, ऑन दैट बेस आई वांट टू से यू। लेकिन वो इंजीनियरिंग है। लेकिन मैं अब आपको आता हूँ गैस के ऊपर। और उनका ऐसा भी इन्वेंशन है कि जो इन्वायरमेंट को कर्व करे, ऐसी गैसेज बनाना, ऐसे प्लांट बनाना, बड़े बड़े प्लांट बनाते हैं ये बड़े बड़े इंजीनियरिंग के अंदर। और उसमें सभी बातों का ध्यान रखते हैं कि इन्वायरमेंट मिनिमम डैमेज हो या जीरो के ऊपर हो, इस टाइप का। और यही सब होने वाला है फ्यूचर में माय डियर, ऑन दैट बेस आई वांट टू से यू। उसके बाद में हो गया ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जो कि प्रीमियम बाइसिकल के अंदर है। वो भी कल माइनस होकर के प्लस में आया है। क्यों आया है आप सोचिए, मैं तो पूरा सोच के बैठा हूँ, पढ़ के बैठा हूँ माय डियर। उसके बाद में है आपको जोमेटो सर्विस के अंदर। जोमेटो को बिल्कुल भी नहीं गिराया कल। आप सोचिए, जोमेटो को पिछले 1.5-2 महीने के अंदर जब से उसका इशू आया है, उसको 130 के ऊपर ही रखा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ 130 मतलब वो, अगर आपको मैं बोलूँ तो उसका अभी 90 से 95% रिटर्न के ऊपर ही खड़ा है, और कभी भी वो शूटअप होगा। ध्यान रखना, थोड़ा लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन्टल मान के चलना। हमको ऐसी इसकी पकड़नी जिसमें सेल ऑफ नहीं आएगा, हमारी कैपिटल सेफ रहेगी और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो। जोमेटो हो गया। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा नेल्को, NALCO, नेशनल एल्यूमिनियम, और नाल्को। और उसमें स्पेलिंग में मतलब डिफरेंस है, NALCO और NELCO। नेल्को एक लगभग 125 के करीब है, 100-125 का, और एक है 900, 800-900 के बीच में। ध्यान रखना, इसके दोनों ही पॉजिटिव है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा हिंदाल्को, जो कि कॉपर को लेकर के है और एल्यूमिनियम को लेकर के। बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है कॉपर का, एनी टाइम शूटअप होगा। उसमें आप चाहें तो टाटा स्टील को भी ऐड कर सकते हैं। टाटा स्टील में तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत दफ़े मैं बोल चुका हूँ, सेपरेट 2-3 वीडियो बनाए मैंने। स्टील के अलावा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और रियल एस्टेट के अंदर जो उनका पूरा जो नया सेगमेंट लेकर के आए हैं, वो बहुत ही प्रीमियम
मार्जिन वाला है। टाटा स्टील आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा है JSW स्टील का, जो मैंने इसमें लिखा नहीं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। JSW स्टील में 10,000 से 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा, आई थिंक 18,000, आई हैव नॉट ए एग्जैक्ट फिगर, लेकिन जहाँ तक मुझे रिमेंबर हो रहा है, आप ये मान के चले 15 से 20,000 करोड़ के बीच का फिगर है। उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही दिमाग लगाइए, कोई भी बिजनेसमैन ऐसी सिचुएशन में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिस्क क्यों लेगा? क्योंकि उनको आगे इस सेक्टर में या इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल दिख रहा है, तो ही वो डिसीजन लेगा। आप और मैं अगर हम छोटे से एक इन्वेस्टमेंट के लिए वी आर थिंकिंग सो मेनी टाइम्स, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना सोचते होंगे और कितना बड़ा उनकी पूरी टीम होती, रिसर्च टीम होती है। वो सभी एंगल से उसको स्क्रूटनी करती है, स्कैनिंग करती है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली इंडिया। और उसके बाद में दे हैड टेक ए फाइनल डिसीजन, और दे विल टेक फाइनल डिसीजन। तभी वो फाइनल डिसीजन लेते हैं और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेते हैं। ये हो गया आपको। तो अभी मैं आपको इतने ही, और भी लिखे हुए हैं लेकिन मैं आपको इतना ही रखता हूँ, ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, इट्स ए वेरी पॉजिटिव सेक्टर एंड शेयर विच आई हैव डिलीवर यू। आई होप this Diwali to next Diwali you will be get more richer my dear, you will be more richer। और दूसरा, ये मार्केट अभी हमारा पेशेंस है ना, उसका एग्ज़ाम लेगा। मतलब पेशेंस का, हमको रैपिडली स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के पाथ पे चलना है। इमीडिएट नहीं करना है। उसमें हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। और अगर हमारा कैपिटल लूज़ हो गया तो हमारा जो टूल है वही अगर हम लूज़ करेंगे तो हाउ वी विल बी बैटल इन द बैटल फील्ड। तो हमको बैटल में अगर फाइट करनी है तो हमारे पास में लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ में अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना और सामने वाले को डिस्ट्रॉय करना माय डियर। ठीक है, इतना ही रखता हूँ। दूसरा बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। और डिस्क्लेमर रखूँगा, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें। और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और जो नए व्यूअर्स आए उनको मैं बोलूँगा, प्लीज़ यू वॉच माई वीडियो टोटली, इट विल बी मोर एंड मोर बेनिफिशियरी। दूसरे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, दैट विल बी डिसाइड बाय यू माय डियर। और दूसरा यहाँ पे ये बोलूँगा लास्ट में, विश यू हैप्पी दिवाली, विश यू हैप्पी मुहूर्त। अभी टाइम है उसमें, इवन दो आई वांट टू गिव यू एडवांस, ये आपको दिवाली के पहले भी काम आएंगे। और इस पर मंथन करना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर मंथन करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, कौन से मैंने सेक्टर दिए, कौन से शेयर दिए, उसको कंपेयर करना मार्केट में, देन वी विल गेट माय कैलिब्रेशन। ओके, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ नेगेटिव है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू सेंड मी कमेंट, आई रिस्पेक्ट यू। हर आदमी से गलती होती है, कोई इशू नहीं है, उसमें सुधार करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। लास्ट में ही बोलूँगा, जय हिंद, थैंक यू।